नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, स्वस्थ होंगे। आपका पेपर तो हो चुका है, आप लोग रेलवे ग्रुप डी वाले हैं। तो पेपर हो गया, दूसरे पेपर की आप लोग तैयारी में होंगे। पेट का पेपर आने वाला है तो उसके लिए आप लोग लगे होंगे। लेकिन आज एक खुशखबरी भरी न्यूज़ है कि आज अभी आपको कुछ क्षणों में फाइनली ऑफिशियली आंसर की दिखाई दे जाएगी। तो अगर ऑफिशियली आंसर की आती है तो उस पर लोगों का भरोसा बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? क्योंकि आयोग की तरफ से आती है और उसमें आप जानते होंगे गलतियां थोड़ा सा कम रहने के चांसेस हैं। हालांकि जो आयोग से आंसर्स की आती है उसमें 4-5-6 क्वेश्चंस अक्सर गलत रहते हैं। तो आप लोग उसके लिए डाउट सेशन रखिएगा, उसका डाउट क्लियर करके फाइनली उस पर जो है ऑब्जेक्शन भी करिएगा। उसका सब कुछ टाइम मिलता है। लेकिन बहुत सारे लोगों का प्रश्न आ रहा है कि पेपर कैसा रहा है, तो उसका कट ऑफ कैसा रहेगा, थोड़ा सा आप भी बता दीजिए। बताए तो बहुत सारे लोग हैं, मैं भी बता दे रहा हूँ। कट ऑफ की अगर बात करते हैं ओवरऑल, तो जो पेपर था, आपने पेपर देखा होगा, बहुत सारे शिफ्ट में हुआ है। तो पेपर इतने शिफ्ट में हुआ है कि नॉर्मलाइजेशन बहुत बड़ा इफेक्ट डालेगा, बहुत ज़्यादा जो है फ़ायदा देगा लोगों को। तो पेपर तो इजी टू मॉडरेट ही हम कहेंगे, इजी टू मॉडरेट। अब ये याद रखना कि नॉर्मलाइजेशन का फ़ायदा उसे ज़्यादा मिलेगा जिसका पेपर मॉडरेट होगा और जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी होगी। कम क्वेश्चंस अटेंड किया और क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस बहुत कम रहे, उसके सबसे ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा मॉडरेट पेपर वालों को। मान लो इजी वाला ने, आप जानते होंगे 100 क्वेश्चंस आए थे। इस 100 क्वेश्चंस में जिसका पेपर इजी रहा होगा, मान लो उसने बढ़िया तैयारी की होगी, एवरेज स्टूडेंट से अच्छा रहा हो, तो उसने 90 क्वेश्चंस अटेंड कर लिए और इस 90 क्वेश्चंस में उसके 12 क्वेश्चंस मान लो गलत हो गए। 12 क्वेश्चन मतलब 1/3 माइनस मार्किंग था, 4 क्वेश्चंस और चला गया। तो 4 क्वेश्चंस प्लस और हो जाएंगे 1/3, 4 3 12 ना, तो 12 4 16 क्वेश्चन इसमें से घटा दिए, तो 16 4 20, यानी इसके आ रहे हैं 74 क्वेश्चंस ओवरऑल। और मान लो किसी का पेपर टफ रहा, मॉडरेट रहा, उसने मूल रूप से 100 क्वेश्चंस उसके भी थे और इस 100 क्वेश्चंस में मात्र उसने कितने अटेंड किए हैं? 75 क्वेश्चंस अटेंड किए, 75 क्वेश्चंस अटेंड किए। और इस 75 में अगर मान लो कि उसके क्वेश्चंस जो गलत हुए हैं, 9 क्वेश्चंस गलत हो गए। अगर 9 क्वेश्चंस उसके गलत हो गए तो उसको कितने नंबर का नुकसान होगा? तो 9 के लिए यानी एक प्रश्न, अगर 3 प्रश्न आप गलत करेंगे तब एक प्रश्न सही वाला चला जाएगा, तो 3 3 9 प्लस 3 क्वेश्चंस और घटा दीजिए, यानी 12 नंबर 75 में से 12 सीधे सीधे आपको लेस कर देना है। तो बचेगा कितना? 63 नंबर बचेगा, 63 बचेगा। और इसका 63 है, जिसने मॉडरेट दिया उसने 63 नंबर रखा है, जबकि जिसका इजी रहा है उसका 74 नंबर रखा है। अब आप लोग बताइए कि मूल रूप से शॉर्ट लिस्टिंग होने का चांसेस किसका है? इसमें से शॉर्ट लिस्टिंग कौन होगा? क्या इजी वाला होगा जिसका 74 नंबर आ रहा है, या फिर मॉडरेट वाला होगा 63 नंबर वाला? तो शॉर्ट लिस्टिंग नहीं, कुल मिलाकर के उसको नॉर्मलाइजेशन में फायदा किसको मिलेगा? तो इसको हमें लग रहा है जो मॉडरेट है, इसके मात्र 9 क्वेश्चंस गलत हुए हैं, तो इसकी एक्यूरेसी अच्छी है, एक्यूरेसी अच्छी है, इसलिए इसको ज़्यादा फायदा मिलेगा। हमें उम्मीद है कि इसके 63 पे लगभग 10 से 12 नंबर बढ़ सकता है। मान लो अगर इसका 12 बढ़ जाता है तो ये 75 हो जाएगा, और इसका जो है इजी पेपर रहा है तो इसको मुश्किल से 2 से 2.5 नंबर का फायदा होगा। मैं एग्जैक्टली बता रहा हूँ, 2.5-3 नंबर का फायदा होगा। तो इसका 74 से 76-77 बन सकता है। कभी कभी होता क्या है कि इजी वाले में घट भी जाता है, माइनस भी हो जाता है। जैसे आपने अगला पेट देखा होगा, उसमें माइनस में हुआ था। तो इसके होने के चांसेस, इजी वाले के होने के चांसेस थोड़ा सा कम होता है, लेकिन मॉडरेट जिसका पेपर होगा उसके होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। प्रबल दावेदारी वही फिट कर पाता है, वही दर्शा पाता है। तो ये तो आपका फंडा हो गया नॉर्मलाइजेशन का। बहुत सारे शिफ्टों में पेपर हुआ है तो नॉर्मलाइजेशन जरूर लागू होगा। अब हम लोग बात फाइनली करने कहाँ चल रहे हैं? अब बात करने चल रहे हैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। कट ऑफ बहुत सारे लोगों ने जारी किया है, कट ऑफ मैं भी जारी करने जा रहा हूँ। कट ऑफ आप लोग देख लीजिएगा, रेलवे ग्रुप डी का कट ऑफ है। आज आंसर्स की आ रही है, आंसर्स की के उपलक्ष्य में हम कट ऑफ आपको बता रहे हैं। आप मिलान कर लीजिएगा, अगर इससे एक को नंबर 19-20 जाएगा तो बताना, बिल्कुल कंफर्म कराएगा कट ऑफ, मैं बता दे रहा हूँ। जनरल की अगर बात करते हैं, जो लोग सामान्य वर्ग में आते हैं, सामान्य वर्ग वाले मित्रों आप देख लीजिएगा, आपका जो कट ऑफ आएगा, फाइनल लिस्ट आएगी 65 ±
2 प्रश्न रहेगा आपका कट ऑफ। 65 से 2 प्रश्न बढ़ भी सकता है, 65 से 2 प्रश्न घट भी कर सकता है। 65 बताया हमने। ओबीसी भाइयों के लिए जो कट ऑफ होगी, ये कट ऑफ मूल रूप से अगर रहेगी तो 63 प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूं, 63 प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस के आसपास ओबीसी मित्रों की रहेगी। अगर बात करते हैं एससी की, तो एससी की बहुत सारे लोग 50 से नीचे ले आए हैं, बहुत सारे लोग कुछ दिखाए हैं। मैं आपको कट ऑफ बता दूं, फॉर्म 1,03,000 पद है, 1 करोड़ कुछ पड़ा है। तो ये भी याद रखना, 50% बंदे अगर प्रेजेंटी दिखा दिए तब भी कट ऑफ बहुत हाई चली जाएगी, क्योंकि योग्य बच्चे जो लोग सीजीएल की तैयारी करते थे, जो लोग बैंक की तैयारी करते थे, किसी बड़े एग्जाम की तैयारी करने वाले भी इसमें पार्टिसिपेट किए हैं, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। कट ऑफ अगर एससी की हम बात करें तो एससी की भी मूल रूप से 52 प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस रहेगी। आप लगा के रख लीजिएगा, आज के बाद 10, 15, 20 दिन में जब आएगा फाइनली मेरिट, तब आप देखना कट ऑफ क्या गई। और बात करते हैं एसटी की, तो एसटी की भी 48 से 45 नहीं, 48 प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस पे हम बता रहे हैं कि कट ऑफ एसटी की जाएगी। और जो लोग ईडब्ल्यूएस वाले हैं, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन 10%, जो लोग जनरल में रिजर्वेशन 10% लिए हुए हैं, उनकी अगर हम लोग बात करें तो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की भी कट ऑफ कितनी रहेगी, 58 प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस। 58 प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहेगा। आप देख लेना, लास्ट में आपको दिखाई दे जाएगा कि कट ऑफ क्या रहा। अब हम लोग बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की। एक्स सर्विसमैन वाले बहुत कम ही होते हैं, क्योंकि इसका जो पे स्केल है, आप जानते हैं कि कोई भी एक्स सर्विसमैन होगा तो उसका पे स्केल 2000 तो होगा ही, 1800 तो होगा ही, और 1800 पे स्केल की ये जॉब है। तो इसमें बहुत कम ही लोग पार्टिसिपेट करते हैं। फिलहाल इसकी भी कट ऑफ बतानी जरूरी है। एक्स सर्विसमैन की अगर हम बात करें तो ये 45 नंबर के आसपास रहेगा। 45 प्लस माइनस 2 क्वेश्चंस जिसके सही होंगे वो अपने आप को सेफ जोन में समझेगा। ये किसी भी जोन में अगर आप हैं, आप जानते हैं जितने भी जोन भरे गए हैं, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे गोरखपुर हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे चंडीगढ़ हो, चाहे सिकंदराबाद हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे मुंबई हो, आप किसी भी जोन के हैं, ओवरऑल मैं कट ऑफ बता रहा हूँ। वैसे कट ऑफ बताने के लिए हर एक जोन में 1-2 नंबर 19-20 होता है, इसीलिए हमने सभी पे 2 नंबर प्लस माइनस कर रखा है। एक्स सर्विसमैन 45 प्लस माइनस 2। अगर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, किसी के बाबा दादा ने मूल रूप से भारत को आज़ाद कराने के लिए अपना संघर्ष किया है, अपना समय दिया है, तो उनके लिए अगर हम कट ऑफ की बात करें तो उनका कट ऑफ मूल रूप से रहेगा कितना, तो रहेगा 45 से 2 नंबर आगे या 2 नंबर पीछे। अगर सभी महिला अभ्यर्थियों की बात करें, माताओं बहनों की बात करें, तो उनका जो कट ऑफ रहेगा, उनके कट ऑफ पे हम बोल दे रहे हैं कि इनका भी कट ऑफ कहीं कम नहीं रहने वाला है। आपने देखा होगा बहुत योग्य घर की लड़कियां भी मूल रूप से ग्रुप डी का पेपर दी हैं। कोई फॉर्च्यूनर से पेपर देने आया था, तो कोई BMW तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन बहुत महंगी महंगी गाड़ियों से उनके जो है घर वाले पेपर दिलवाने लाए थे। ग्रुप डी का पेपर था, लेकिन प्रेजेंटी बहुत अच्छी रही है, कहीं कहीं तो 60% तक प्रेजेंटी रही है। जबकि आप जानते हैं कि 2-2, 3-3 बार जो है रेलवे बोर्ड के चेयरमैन बदल गए तो पेपर हो रहा है, फिर भी प्रेजेंटी अच्छी है। तो महिलाओं का जो कट ऑफ होगा पहले ही लिख लीजिए। आप किसी भी वर्ग श्रेणी में रहे हों, 2 नंबर अपने आगे या पीछे कर लीजिएगा, बस इससे ज़्यादा नहीं होने वाला है। आपका जो कट ऑफ रहेगा, आपका कट ऑफ 55 प्लस माइनस 2 प्रश्न रहेगा। 55 प्लस माइनस 2 प्रश्न महिला अभ्यर्थियों के लिए रहेगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रख सकते हैं। आपको समय के अनुसार ये दिखाई दे जाएगा कि इसकी वैल्यू क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। देख लीजिए, एक बार समझ लीजिए, फिर सोचिएगा कि हाँ यही कट ऑफ जाती है कि नहीं जाती है। एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने बताया है रेलवे ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का याद रखना, ठीक है। बहुत सारे लोग पेट के लिए कह रहे हैं, पेट के लिए भी मैं बहुत जल्द आऊँगा, आपको कुछ एक्स्ट्रा जानकारी दे करके जाऊँगा। देख लीजिएगा, जिन लोगों ने परीक्षा दिया है उनके लिए है। फिलहाल जिन लोगों ने परीक्षा ही नहीं दिया उन्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा भी लोड लेने की ज़रूरत नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।